से अपने जो मुतालबात हैं वो मनवाए जाए, इमरान खान साहब को जेल से रिहा करवाया जाए और जो नए लोग आएंगे वो इमरान खान साहब को अली अमीन गंडापुर जैसे लोग चाहिए, जैसा करेगा। अच्छे फैसलों की उम्मीद करते हैं इमरान खान साहब नए आने वाले चीफ जस्टिस के हवाले से। और कहने के फॉर्म 45 की हुकूमत है, इनके पास इख्तियार नहीं है, ये हारे हुए लोग हैं, इनका मारूंगा और पकड़ के ले भी जाऊंगा, पेशावर जाके जेलों में बंद भी करूंगा। ये वही इमरान खान साहब ने जो के लिए स्टेट के लिए नफरी पूरी करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा और इसी चीज़ का इमरान खान साहब अब फ़ायदा उठा रहे हैं और हवाले से इनके ऊपर अब दहशतगर्दी के पर्चे काटे जाएंगे। शेख अकरम साहब तो बताया ये जाता है अभी से गायब हो चुके हैं और इमरान खान साहब के 4 साल है दौरे हुकूमत में भी महंगाई बढ़ी, इनके भी कह लें कि जो PDM का दौर था उसमें भी महंगाई बढ़ी। पाकिस्तान है, आए सब मिलकर इस पाकिस्तान को संवारते हैं। इसी के साथ अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, JJTV के प्लेटफॉर्म से मैं हूं सुल्तान और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि मुल्क पाकिस्तान में जो तरीके इंसाफ के चेयरमैन जनाब इमरान खान साहब हैं वो डयाला जेल में बैठे हुए हैं और अगर बात की जाए दूसरी जमातों की तो दूसरी जमातें इस टाइम बड़े मजे में हैं क्योंकि वो हुकूमती बेंचों का, हुकूमती सीटों का मजा ले रहे हैं। लेकिन इस टाइम अगर यहाँ पर देखा जाए तो अगर ओपोजिशन की बात की जाए, जैसे कि आपको मालूम है तरीके इंसाफ इस टाइम ओपोजिशन में है, अगर हुकूमती बेंचों की बात की जाए, वफाकी हुकूमत की बात की जाए तो वो भी बहुत जल्दी में है। इस टाइम जल्दी किसको नहीं है नाज़रीन, तरीके इंसाफ की कोशिश है कि किसी न किसी तरीके से हुकूमत से अपने जो मुतालबात हैं वो मनवाए जाए, इमरान खान साहब को जेल से रिहा करवाया जाए और हुकूमत की कोशिश ये है कि जितनी भी तरीके इंसाफ की लीडरशिप है उसको पकड़कर जेलों में डाल दिया जाए। अब इसमें देखा जाए तो इमरान खान साहब भी बड़ी जल्दी में है और कह लें कि जो हुकूमती बेंचों पे बैठे हुए लोग हैं वो भी बहुत जल्दी में। ये सब लोग क्यों जल्दी में, आखिर क्यों जल्दी जल्दी ये सारे काम हो रहे हैं? क्योंकि इमरान खान साहब के पास भी टाइम बहुत थोड़ा है और मुस्लिम लीग नून के जो लोग हैं उनके पास भी वक्त थोड़ा है। ये आखिर वक्त इन सब के पास थोड़ा क्यों है? इन्हीं चीजों की जानिब आगे बढ़ने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को आप लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली जो नई वीडियो है उसका नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंच सके और इसी सपोर्ट की हम आपसे उम्मीद भी करते हैं। तो नाज़रीन, सबसे पहले आप बढ़ते हैं जनाब इमरान खान साहब की जानिब। जो इमरान खान साहब डयाला जेल में बैठे हुए हैं, उनका एक बयान है अली अमीन गंडापुर के लिए। अली अमीन गंडापुर को उन्होंने कहा कि जो रावलपिंडी लियाकत बाग का एहतजाज था ये आपने किसके कहने पे, ये कल के व्लॉग में भी हमने आपको बताया था, तो उन्होंने कहा जी ये बैरिस्टर गौहर के कहने पर ये हमने एहतजाज जो है मुलतवी कर दिया था, खत्म कर दिया था क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो गया था। तो उन्होंने कहा बैरिस्टर गौहर भी जो है ना बुज़दिल शख्स है। अब देखा यह जा रहा है कि PTI में बहुत सारी ऐसी बड़े बड़े लोग हैं जिनकी सीटें उलटने जा रही हैं, यानी कि कहा जाए तो उनकी जो मंजी में अब किला जो है वो ठोका जा रहा है। मसला यहां पर यह है कि अब नए लोग आएंगे, सामने जो नए लोग आएंगे वो इमरान खान साहब को अली अमीन गंडापुर जैसे लोग चाहिए, जैसा कि शेख अकरम साहब हैं। शेख अकरम साहब भी बड़ा दबंग बोलते हैं, यानी कि हर वो इमरान खान को बंदा चाहिए जो दबंग बोलता हो और कह लें कि जो दूसरों के ऊपर प्रेशर बना सके, दूसरी पार्टियों के ऊपर दहशत फैला सके, जैसा कि अली अमीन गंडापुर है। और अब दूसरा शेख अकरम साहब है, वो भी कुछ ऐसे ही है। तो इसलिए लगता यह है कि बैरिस्टर गौहर जैसे मासूम बंदे को, डिसेंट बंदे को, जो तहजीब के दायरे में रह के बात करता है, उसको लगता है कि अब जो कह लें कि जो तरीके इंसाफ का उनको चेयरमैन बनाया गया था उनकी चेयरमैनी अब खत्म हो जाएगी। और दीगर भी ऐसी क्या सुनने में आ रहा है कि जो नशिस्तें हैं PTI की, जो चेयरमैनशिप है, उनसे भी काफी सारी कह लें कि ये नशिस्तें ले ली जाएंगी। अब आ जाते हैं नाज़रीन, इनको गिरफ्तार क्यों करना है? आखिर इनकी गिरफ्तारी हुकूमत को इतनी जल्दी क्यों है और इमरान खान साहब को इतनी जल्दी क्यों है? इमरान खान साहब की अगर बात करते हैं तो इमरान खान साहब को इसलिए जल्दी है कि काजी फायज ईसा के अब तकरीबन 24 दिन रह गए हैं उनकी रिटायरमेंट में, यानी कि काजी फायज ईसा जाएगा तो इमरान खान साहब को लगता है जो नए आने वाले चीफ जस्टिस होंगे वो हमारी काफी हेल्प करेंगे और वो PTI प्रो होंगे। लेकिन ये तो आने वाला वक्त बताएगा, जो आने वाले जज हैं, सॉरी चीफ जस्टिस हैं, वो इमरान खान को हेल्प करेंगे या कानून और आइन के मुताबिक चलेंगे। कहा तो ये जाता है कि इमरान साहब ये कहते हैं कि मेरे ऊपर जितने भी
केस हैं वो झूठे हैं और आने वाला अच्छा जज जो होगा मुझे कह लें कि वो अच्छे फैसले करेगा। अच्छे फैसलों की उम्मीद करते हैं इमरान खान साहब नए आने वाले चीफ जस्टिस के हवाले से और जितने भी कह लें कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान है। तो यहां पर नाज़रीन मैं आपको बता दूं कि ये 24 दिन की वजह से इमरान खान साहब को बहुत जल्दी है। और दूसरा एक पाकिस्तान रहा है शंघाई ताउन तंजीम का एक इजलास है और कोशिश ये की जाएगी कि उससे पहले पहले इमरान खान साहब की कोशिश ये है कि हम हुकूमत के ऊपर प्रेशर बनाकर अपने जो मुतालबात हैं वो मनवा लिए जाएं। लेकिन हुकूमत इस जल्दी में है क्योंकि जैसे कि आपको मैंने बताया कि इमरान खान साहब क्यों जल्दी में है, जो कह लें कि पाकिस्तान में इजलास होने जा रहा है तो उसकी वजह से इमरान खान साहब भी कोशिश में ये हैं कि जो शंघाई ताउन तंजीम का इजलास है उससे पहले पहले इमरान खान साहब हुकूमत को अपनी कोई बात मनवाना चाहती है कि उसकी आड़ में मैं इजलास करूं या धरने दूं या कह लें कि प्रोटेस्ट करूं, तो उससे पहले पहले हुकूमत को अपनी बातें मनवा ली जाएं। लेकिन हुकूमत जो है वो अपनी कह लें कि बात मनवाने पे तुली है। हुकूमत को भी बहुत जल्दी है। जैसा कि आपको मालूम है हुकूमत एक तरमीम करना चाह रही थी और उसमें कह लें कि हुकूमत के पास जो नंबर गेम थी वो कम थी और कह लें कि जो मौलाना फजलुर रहमान साहब है उनने भी ये कहा कि अगर ये गैर आईनी हुकूमत जो है इतना बड़ा कानून लेके आ रही है तो मुझे नहीं लगता, मौलाना फजलुर रहमान साहब का ये कहना मुझे नहीं लगता कि इनको ये काम करना चाहिए क्योंकि ये कह लें कि फॉर्म 45 की हुकूमत है, इनके पास इख्तियार नहीं है, ये हारे हुए लोग हैं, इनका हक नहीं बनता कि इतनी बड़ी ये तरमीम कर सके। तो नाज़रीन आज जैसा कि आपको मालूम है कि इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल कह लें कि 63A का कह लें कि एक फैसला आया था और उसमें कह लें कि अब दोबारा समाअत हो रही है। आज उसकी पहली समाअत थी, कल उसकी दूसरी समाअत होगी। अब ये वही समाअत है कि जिसमें कह लें कि मखसूस नशिस्तों का पेशावर हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया था कि ये जो नशिस्तें हैं जो आजाद अरकान हैं, इनकी जो नशिस्तें हैं ये जिस मर्जी जाकर पार्टी में बैठ सकते हैं जो आजाद उम्मीदवार हैं। तो ये इसके ऊपर भी काफी सारी कह लें कि बातें हुई। अब कानून साजी करने के लिए हुकूमत को नंबर गेम चाहिए। अगर तो आर्टिकल कह लें कि 63A का कह लें कि जो बहाल हो जाता है तो ये आर्टिकल जो 63 है अगर ये बहाल होता है तो मेरा ख्याल है हुकूमत को फायदा हो सकता है। ये है आर्टिकल 6 बहाल होने से जो कह लें कि जो MPA होंगे MNA जो होंगे वो अपना वोट कास्ट करेंगे, फिर वो डिसीट हो जाएंगे, फिर वो दोबारा इलेक्शन लड़ सकते हैं और उनको जो है कि पार्टी से निकाल भी दिया जाएगा लेकिन वो दोबारा से लड़ के आ सकते हैं। अगर वो PTI का कोई बंदा ऐसा करता है या दीगर किसी जमात का ऐसा बंदा करता है, यानी कि जो मुखालिफ जमातें हैं जैसे कि PTI हो गई, कोई दूसरी जमात होगी, अगर तो वो अपना वोट जो है कह लें कि मुस्लिम लीग नून को कास्ट करते हैं कह लें कि जो कानून साजी के लिए, तो फिर वो ये है कि वो डिसीट हो जाएंगे, वो दोबारा इलेक्शन लड़के आ सकते हैं दोबारा पार्लियामेंट में। तो ये तो नाज़रीन एक हुकूमत को ये भी बहुत जल्दी है, लेकिन अब हुकूमत को ये जल्दी है कि हम कानून साजी करें जल्द से जल्द। काजी फायज ईसा को यहां पर ही रखा जाए। काजी फायज ईसा कह लें कि जो चीफ जस्टिस हैं उनकी जो मुद्दत है वो बढ़ा दी जाए। अच्छा उसमें यह है कि जो 65 साल तक की मुलाजमत मुद्दत थी उसको बढ़ा के कह लें कि 68 साल कर दी जाएगी, 68 साल तक वो कह लें 68 साल तक ये बढ़ जाएगी। तो काजी फायज ईसा साहब हो गए या कह लें कि आर्मी चीफ साहब हो गए, इनकी जो मुलाजमत मुद्दत है वो 3 साल के लिए मजीद बढ़ जाएगी और इनकी नहीं दीगर और भी जितने कह लें कि पीछे कह लें कि चीफ जस्टिस हैं, जज हैं या चीफ है, आर्मी चीफ, काफी सारे लोगों की कह लें कि ये जो मुद्दत है ये बढ़ जाएगी। अब हुकूमत को जल्दी पड़ी हुई है कि हम जल्द से जल्द ये काम करें। इमरान खान को पड़ी हुई है कि शंघाई जो तंजीम है उसकी कह लें कि जो इजलास है उससे पहले पहले हम कोई अपनी बात मनवा लें। हुकूमत चाहती है कि हम अपनी तंजीम कह लें कि कानून साजी कर लें, लेकिन यहाँ पर दोनों की बात बनते हुए नजर नहीं आ रही। उसकी वजह यह है कि इमरान खान साहब ने जिस तरह मुल्क गिर कह लें कि जो प्रोटेस्ट का ऐलान कर दिया है, और दूसरा यह है कि अली अमीन गंडापुर को बहुत सारी उनने सख्त बातें कह दी हैं। अली अमीन गंडापुर को इमरान खान साहब ने कहा है अगर दो भी लेना
इस्लामाबाद के लिए पहुंचे और आके अपना धरना दे। ये कहना है इमरान खान का अलीन गंडापुर को, और इमरान खान साहब ने यह भी उनको कहा है कि आप अपने साथ असला भी लेके आए, बाथरूम भी लेके आए, खाना पीना भी लेके आए। जबकि पेशावर से अगर इस्लामाबाद का नाज़रीन रास्ता देखा जाए तो 2.5 से 3 घंटे का मुसाफत है। अगर कह लें कि रैली की सूरत में भी आया जाए तो 4 से 5 घंटे का। लेकिन खान साहब ने कहा अगर 2 दिन आपको लगते हैं यहाँ पर पहुंचने के लिए तो आप पहुंचे, अपना खाना पीना, कपड़े, जूती, हर शय अपने साथ रखें, यहाँ तक कि आप असला भी साथ रखें। और अली मीन गंडापुर ने भी भाई साफ लफ्जों में कह दिया है अगर किसी पुलिस वाले ने मेरे आगे आने की कोशिश की तो मैं अब उसको मारूंगा और पकड़ के ले भी जाऊंगा, पेशावर जाके जेलों में बंद भी करूंगा। ये वही इमरान खान साहब ने जो डायलॉग मारा था 2014 में, उनने कहा था कि मैं तुम सबको फांसियों पे लटकाऊंगा जिसने धरना रोकने की कोशिश की। ऐसा इमरान खान साहब भी अपने 2014 के धरने में, उसमें रैली में कह चुके हैं। लेकिन यहाँ पर मसला यह है पुलिस भी आपकी है, गवर्नमेंट भी आपकी है, मुल्क भी आपका है, लेकिन आप अपने ही लोगों को क्यों मारेंगे। लेकिन यहाँ पर मसला यह है कि एहतजाज करना है, एहतजाज रिकॉर्ड करवाना है, अपनी बात मनवानी है, स्टेट को कह लें कि टकराना है। अब यहाँ पर मसला यह है कि अगर इमरान खान साहब की बातें देखी जाए या अली मीन गंडापुर की बातें देखी जाए तो यहाँ पर मसला यह आ रहा है कि जो KPK है, पंजाब है, इस्लामाबाद है, अब 2 सूबे आपस में कैसे टकरा सकते हैं जबकि ये दोनों सूबे मुल्क पाकिस्तान का हिस्सा है। और ये दोनों सूबे जो हैं, वैसे तो 4 सूबों की अगर बात की जाए तो चारों सूबे जो हैं पाकिस्तान की इज्जत है, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान की इज्जत को कैसे तजलील किया जा रहा है ये आपके सामने है। यहाँ पर हैरानकुन बात यह है नाजरीन कि आखिर इमरान खान साहब को क्या जरूरत पड़ी है इतनी जल्दी करने की। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब नए आर्मी चीफ आ रहे थे तो इमरान खान साहब ने उनकी कह लें कि ड्यूटी में या उनकी कह लें कि तकरीरी में रुकावट डालने के लिए इमरान खान साहब ने लाहौर से एक रैली निकाली। जब वो खारियां तक पहुंचे तो उनके ऊपर फायरिंग भी हुई, गोलियां भी लगी। लेकिन ये जो आर्मी चीफ थे ये फिर भी वो ही लगे जिनका रास्ता इमरान खान साहब ने रोकने की कोशिश की। हाफिज साहब आए, हाफिज मनीर साहब, तो उनकी कह लें कि इमरान खान साहब ने रास्ता रोकने की बड़ी कोशिश की। अब भी जो है कि ये जो तरमीम होने जा रही है इसका रास्ता रोकने के लिए इमरान खान साहब ने अब नई कह लें कि जो जलसे जुलूस की उनने कह लें कि कॉल दी हुई थी। उन्होंने कहा भाई जलसे जुलूस होते तो कुछ नहीं बनता तो हम क्यों ना एहतजाज करें, प्रोटेस्ट करें। उससे ये है कि अगर हम एहतजाज करते हैं फैसलाबाद में, लाहौर में या किसी दीगर दूसरे शहरों में तो फिर यह है कि पुलिस इकट्ठी नहीं हो पाएगी। तो मसला यहाँ पर यह है कि एहतजाज को रोकने के लिए, जैसा कि आपको मालूम है कि अगर इस्लामाबाद में एहतजाज होता है तो पंजाब पुलिस एलीट फोर्स यहाँ से चली जाती है। लेकिन जब मुख्तलिफ शहरों में एक ही वक्त में एक ही जगह पर या मुख्तलिफ जगह पर जब एहतजाज होगा तो फिर हुकूमत के लिए, स्टेट के लिए नफरी पूरी करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और इसी चीज का इमरान खान साहब अब फायदा उठा रहे हैं और इन चीजों का अब इमरान खान साहब समझते हैं कि आया इसको चलाना कैसे है, आगे हमने देखना कैसे है और कैसे पांव रखना है। अब मसला यहां पर यह है कि जो हुकूमत है उसने कह लें कि जो नया पहलू अपना इस्तेमाल किया है वो अब ये है कि इन सब के ऊपर जितने भी PTI के कह लें कि जो कैंडिडेट हैं, जितने भी कह लें कि पार्टी के नुमाइंदे हैं PTI के, अब उनको गिरफ्तार करने की कह लें कि प्लानिंग की जा रही है। उनको अब कैसे गिरफ्तार किया जाएगा, उनके ऊपर एंटी कह लें कि हुकूमत या एंटी स्टेट के जो हैं उनके ऊपर FIR काटी जाएंगी, यानी कि दहशतगर्दी के उनके ऊपर पर्चे काटे जाएंगे। ये दहशतगर्दी वहां से कह लें कि जो पर्चे काटे जाएंगे जो कह लें कि संगजानी के मकाम पे 8 तारीख का जो इनका जलसा था उसमें जो तकरीर की गई थी उसके हवाले से इनके ऊपर अब दहशतगर्दी के पर्चे काटे जाएंगे। शेख अकरम साहब तो बताया ये जाता है अभी से गायब हो चुके हैं और कह लें कि जो हमाद अजहर हैं वो पहले ही गायब है। तो आया आज आके बड़ा हुआ तो कह लें कि जो बैरिस्टर गोहर हैं या आजम स्वाति साहब हैं उनको गिरफ्तार किया जाएगा। उनको गिरफ्तार करने के बाद थोड़े दिन के बाद उनको भी छोड़ दिया जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा इजलास होने जा रहा है, शंघाई ताउन का ये इजलास है, तो ये भी बहुत जरूरी है। हुकूमत को ये है कि ये इजलास भी होना चाहिए और दूसरा ये है कि आईनी जो तरमीम करना चाह रहे हैं ये कानून में वो भी होनी चाहिए। तो इमरान खान साहब की कोशिश ये है कि ना तो तरमीम हो, ना आईनी कह लें कि ना ये इजलास हो और किसी ना किसी तरीके से ये सारी बातें चीजें रोक के तो मैं सबसे पहले अपनी बात मनवा लूं। यहाँ पर जाते जाते आपसे एक नाज़रीन बात करूंगा कि यहाँ पर अगर देखा जाए कि आज की जो कह लें कि जो सर्वे रिपोर्ट आई है
तो उसमें कहा यह जाता है कि 4 साल बाद कह लें कि जो 4 सालों में जो महंगाई हुई थी, अब वो जो महंगाई है अब कम हो गई है। यानी कि 4 साल पहले अगर देखा जाए 2020 में, 2018 में इमरान खान साहब आए, 20 तक इमरान खान साहब थे, 20 के बाद जो महंगाई बढ़नी शुरू हुई तो 24 तक ये महंगाई बढ़ती रही। यानी कि 2 साल इमरान खान साहब के बिल गए और 2 साल इस मौजूदा हुकूमत के बिल गए, इसमें भी कह लें कि महंगाई बढ़ी है। और इमरान खान साहब के 4 साल है दौरे हुकूमत में भी महंगाई बढ़ी, इनके भी कह लें कि जो पीडीएम का दौर था उसमें भी महंगाई बढ़ी। लेकिन अब जाके आज की जो सर्वे रिपोर्ट है, आज की सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक जो है कि महंगाई की जो सरा सूत है वो नीचे आ चुकी है और महंगाई बहुत कम हो चुकी है। इन 4 सालों में महंगाई की कह लें कि जो कमर है, जो महंगाई थी वो कम हो गई है और अब जो है कि हर चीज सस्ती होने जा रही है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि चीज सस्ती होने जा रही है, सस्ती होगी या जो भी है, लेकिन मेरा जो बिजली का बिल है जनाब वो 23,000 रुपया तकरीबन आ रहा है। 23,000, 22,000, 22,000, 23,000। मैं भी बड़ा परेशान हूँ, इन बिलों में भी कमी होनी चाहिए, फिर जाके मजा आएगा जी। महंगाई का पेट्रोल भी नीचे आ चुका है नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है। तो जाते जाते आपसे ये एक बात करूंगा कि जो इमरान खान साहब है, शहबाज शरीफ है, जरदारी है या मौलाना फजल रहमान है, खुदारा इस मुल्क के लिए कुछ सोचें, इस मुल्क की बेहतरी के लिए कुछ सोचें। शंघाई तावन जो इजलास है उसको भी होने दे और कानून में अगर तरमीम होती है तो उसको भी होने दे। मसला यहाँ पर यह है कि मुल्क बेहतर होना चाहिए, मुल्क बेहतरी की तरफ जाना चाहिए। ये आपका भी पाकिस्तान है, मेरा भी पाकिस्तान है, शहबाज शरीफ का भी पाकिस्तान है, इमरान खान का भी पाकिस्तान है, जरदारी का भी पाकिस्तान है, इमरान खान साहब का भी पाकिस्तान है, इमरान खान के जो वर्कर है उनका भी पाकिस्तान है, मुस्लिम लीग नून के जो वर्कर है उनका भी पाकिस्तान है, हम सब का पाकिस्तान है। आए सब मिलकर इस पाकिस्तान को संवारते हैं। इसी के साथ अपने भाई सुल्तान को इजाजत दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।